नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरा अंधशेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कटिहार से है, जहां रोताड़ा थाना क्षेत्र के हथिया दियारा इलाके में महापर्व छठ के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की और घाट पर लगी सजावट को तहस नहस कर दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रोताड़ा इलाके की ये तस्वीर, जहां पर कुछ शरारती तत्वों ने छठ महापर्व में रुकावट डालने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। हम जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें साफ तौर पर लोग प्रशासन और सरकार से न्याय की गुहार लगाते देखे और सुने जा सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि शाम को तो वो किसी तरह पूजा करने में कामयाब रहे, लेकिन सुबह वाले अर्घ्य के दौरान जिस तरह से व्यवहार किया गया उससे वो काफी डर गए। महिलाओं ने बताया कि थोड़े से विवाद के बाद उनके बनाए घाट को उजाड़ डाला गया। बड़ी बात यह कि इतने गंभीर मामले पर भी कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। कटिहार के एसडीपीओ का कहना है कि रोताड़ा में छठ पूजा में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो वो हरकत में आई और दोनों ही अर्घ्य को शांतिपूर्वक संपन्न करा लिया गया। इनकी माने तो ये कोई बड़ी घटना नहीं थी, लिहाजा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। वैसे ये इलाका बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का निर्वाचन क्षेत्र भी है। मामला कटिहार से पटना तक पहुंचा और डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया। तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया है कि घटना के फौरन बाद उनके जिले के एसपी से बातचीत हुई है और केस की प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। मतलब पुलिस कह रही है कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, जबकि डिप्टी सीएम का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, ये समझ से परे है। सरकार दावे करती है कि महापर्व के दौरान मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था छठ घाटों पर की गई थी, जबकि ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग प्रशासन का जरूरी है, जी का जरूरी है। क्या जी आप लोग भाई साहब? रोताड़ा में संध्याकालीन जो छठ पूजा था उसमें कुछ असामाजिक तत्व द्वारा जो है सो हल्का सा व्यवधान किया गया था और पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई तत्काल शॉर्ट आउट किया और उन्होंने संध्या में भी छठ पूजा किया और पुनः शॉर्ट आउट कर लिया गया। फिर उस मैटर को सवेर में भी छठ पूजा हुआ, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुई, वहाँ सब शांत हुआ। गिरफ्तारी हुई है? नहीं, उस संबंध में कोई न कारण दर्ज किया गया है न कोई गिरफ्तारी हुई। इस तक की कोई इतनी बड़ी घटना नहीं थी, इस तक की कोई लिखित आवेदन भी नहीं हुआ था, इस तक की बात भी नहीं थी, शॉर्ट आउट हो गया है। देखिए, मुझे उसी रात में जानकारी मिल गई थी। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के रजवाड़ा दिगरी पंचायत अंतर्गत चामापाड़ा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा छठ घाट पर कुछ केला का पेड़ काट लिए गए थे और तत्क्षण मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैंने पुलिस अधीक्षक से बात की और इस तरह के असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए कहा और पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लेकर उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की है। अनुसंधान जारी है, जो अपराधी हैं उसकी खोज की जा रही है और उसके बाद फिर शांति समिति की बैठक भी बुलाई गई। जो केला के पेड़ कटे थे फिर पुनः केला के पेड़ को लगाकर लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हुआ। शांति व्यवस्था है और ऐसे तत्वों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और एसडीपीओ अमरकांत झा खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरकांत झा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला, आपको क्या जानकारी मिली है और इस मामले में क्या एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि साफ साफ डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं। छठ के संध्या के समय में जो राउटोला के लोग थे वो 40 परिवार है, तो वो छठ किए थे और छठ करने के बाद वो लोग जब चले गए थे तो कुछ शरारती तत्व द्वारा वो केला उला के गाछ को उखाड़ दिया गया था, जिस संबंध में जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली तत्काल प्रशासन वहां गई और जा करके वो जनरेटर वगैरह की व्यवस्था कराई, लाइट उड़ जलाया गया और जो केला उला था सबको लगा दिया गया और प्रशासन
रात भर वह मुस्तैद रही और सुबह में पूर्वक जो सुबह कार्य था वो कराया गया है और अभी तत्काल वह सब ठीक है। पीस कमेटी शांति समिति की बैठक भी कराई गई है और उनके द्वारा लिखित नहीं दिया गया था तो तत्काल पुलिस द्वारा स्वयं इसका वादी बनकर के अज्ञात के विरुद्ध कंड दर्ज किया गया है और आज वो लोग लिखित आवेदन दिए हैं। उसमें जो शरारती तत्व है हम लोग उसको ट्रेस कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है? हाँ, एफआईआर दर्ज पुलिस ही कल ही हम लोग एफआईआर दर्ज कर चुके हैं अज्ञात के विरुद्ध और वो लोग आज लिखित एक आवेदन दिया है 3 बजे में, तो हम लोग देख रहे हैं तो उसमें जो उचित होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि लोग वहां के कह रहे थे कि वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं जिस तरह की हरकत वहां पर की गई है। वहाँ उन लोगों को एक भय इसलिए है जो वहाँ एक अलग समुदाय की काफी संख्या में है, उनकी संख्या कम है, इसलिए उनको यह लेकर भय है चूंकि संख्या कम है, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। थोड़ी शरारती तो वहाँ हुआ है लेकिन हम लोग मुस्तैद है, इस तरह की कोई बात आगे नहीं होगी। बिल्कुल, कितने लोग इसमें शामिल थे, कुछ संख्या उनकी बताई गई है क्या वहां स्थानीय लोगों के द्वारा? चूंकि वहाँ कोई देखा नहीं, चूंकि लोग जब चले गए तब वो लोग शरारती तो ऐसा काम किया, उनको सामने में ऐसा किया नहीं गया था जी। उसकी संख्या नहीं के बराबर बहुत कम की संख्या होना चाहिए, तो हम लोग उसको देख रहे हैं। बिल्कुल, तो आपके लिए ये पता लगाना अब थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि लोगों ने देखा नहीं है उन लोगों को। नहीं, पता चलेगा, हम लोग पता लगाएंगे। संख्या अधिक नहीं है, कुछ शरारती तत्व नहीं किया है, जानकारी मिली है कि छोटे छोटे बच्चे किए हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं। जो भी उसमें होंगे हम लोग उनको कार्रवाई करेंगे और पर जो कानूनी कार्रवाई होगा उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, कार्रवाई करेंगे जब भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। जी बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि दरअसल एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या था? वहाँ ये लोग छठ मनाता था, वहाँ एक ही मतलब दूसरे समुदाय काफी संख्या में है, ये लोग सिर्फ 30-40 घर है, ये लोग छठ मनाए थे। उस टाइम में दिक्कत नहीं हुआ, जब वो संध्या कालीन ये मना के चले गए थे तो उस टाइम में वहाँ इस तरह की बात कुछ लोगों द्वारा कर दिया गया। हाँ। ये समझ में वहाँ केला उला का जो छठ में लगाता है उसको तोड़ फोड़ दिया गया। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस गया, तत्काल जनरेटर की व्यवस्था कराया, उनको जो भी था उन सबको सही कराया और फिर सुबह का जो छठ वाला जो था सुबह वाला अर्घ वो सब शांतिपूर्ण हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं आई, वर्तमान में ठीक है। और लेकिन अमरकांत झा जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई? वो लोग नहीं किया ना, उसमें वो लोग लिख दिया ही नहीं, इसलिए पुलिस ही कंप्लेंट होकर केस किया है। वो लोग आज लिख के दिया है, जो पीड़ित लोग थे वो लिख के दिया ही नहीं है, वो आज 3 बजे दिया है। गई थी क्योंकि हमारे कैमरे के सामने लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं, तो पुलिस मौके पर गई थी, क्या लोगों से बातचीत की थी उस वक्त? हाँ, पुलिस गई ही नहीं, भर रात वहाँ रही, वहाँ जनरेटर भी जलवाई और भी पुलिस वहाँ मुस्तैद है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि इनकी संख्या कम है, लोग थोड़ा सहमे हुए हैं, तो पुलिस के एकदम अभी भी मुस्तैद है और ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग आपसी शांति समिति की बैठक भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है इस पूरे मामले में? हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, चूंकि निंद किया ही नहीं, उन्होंने तो आज 3 बजे लिख के दिया है और जैसा कि आप बताए हैं कि कोई देखा नहीं है, लेकिन बावजूद भी हम लोग ट्रेस करेंगे और जो उचित होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें। बिल्कुल, तो कार्रवाई की बात अमरकांत झा जी कह रहे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि एफआईआर में तो काफी देर हुई है लेकिन कार्रवाई जल्द से जल्द हो। हाँ, सुब्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सुब्रत, देखिए 2 तरह के बयान सामने आए। डिप्टी सीएम ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन उससे पहले जब बात हो रही थी पुलिस से तो पुलिस साफ साफ कह रही थी कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, मामले को हल्के में निपटाने की कोशिश की जा रही थी। और इतनी देर एफआईआर में क्यों हो गई, ये समझ से परे है सुब्रत। सुब्रत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, हेलो जी सुब्रत, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अब कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन इतनी देर क्यों हो गई एफआईआर तक दर्ज करने में, ये समझ से परे है। देखिए श्रीरामदा, मामले पर रोचक तत्व तो यही है किस तरह से प्रशासन बात को गोल गोल घुमा रहा है। इसी से साफ हो रहा है जब डिप्टी सीएम बयान जारी कर रहे हैं कि बात हो चुकी है, मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन उससे आज लगभग दोपहर 3 बजे का जो एसडीपीओ कटिहार एसडीपीओ का बयान है उस समय तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। हालांकि देर शाम जो लोग हैं उन लोग की तरफ से आवेदन दे दिया गया है और अब कार्रवाई की बात किया जा रहा है, अब आवेदन देने की बात किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कल से ये जो लोग हैं
बेहद कम संख्या में लोग हैं, मात्र 20 से 30 परिवार है और वो लोग कई जगह कल से ही घूम रहे हैं क्योंकि छठ का जो सुबह कर गए उसके समापन के बाद वो लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कल दिन भर प्रशासन पूरे बात को टालती रही और जब आज इस पर दबाव बनता रहा, जब स्थानीय मीडिया का दबाव बनता रहा, न्यूज़ 18 का दबाव बनता रहा, तब जाकर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया गया। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से कार्रवाई में देरी हुई है तो सवाल तो उठते ही हैं। बहुत धन्यवाद सुब्रत इस जानकारी के लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई हो और जो भी असामाजिक तत्व थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने रुकावट डालने की कोशिश की महापर्व छठ के बीच में, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और इस मसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये तो अनहोनी घटना है, पहली बार इसे सुनने को मिला है। जब छठ को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है, दूसरे वर्ग के भी लोग उसमें कोऑपरेट करते हैं, तो कटिहार की घटना कहीं न कहीं चिंता का कारण बना है और मैं समझता हूँ ये सरकार की लापरवाही के चलते हुआ है। और डिप्टी सीएम उस इलाके से आते हैं जहाँ से वो एमएलए रहे हैं भी, तो ऐसी घटनाओं का होना कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उससे भारतीय जनता पार्टी जो उस इलाके में राजनीति के पैर पसारना चाहती है किसी न किसी बहाने, ये हो सकता है उसका पार्ट हो कि माहौल बिगड़े और ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक सकें। तो कांग्रेस ने आरोप इस मामले पर लगाया है और ये कहा है कि इस मामले में कार्रवाई में आखिर इतनी देरी क्यों हुई है, जबकि डिप्टी सीएम खुद ही इस इलाके से आते हैं, बावजूद इसके जो है इस मामले में एक्शन में इतनी देरी हुई है। और जिस तरह से महापर्व छठ के बीच में ये रुकावट डालने की कोशिश हुई है, बाधा डालने की कोशिश हुई है, उसके बाद सवाल उठना लाजमी हो जाता है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर आस्था के नाम पर दबंगई क्यों इस तरह से दबंगई की गई आस्था के नाम पर? महापर्व के दौरान आखिर सुरक्षा की व्यवस्था मुकम्मल क्यों नहीं की गई थी? व्रतियों से दुर्व्यवहार के आरोपियों पर कार्रवाई अभी तक नहीं की जा सकी, आखिर क्यों? पुलिस और सरकार के बयान आखिर अलग अलग क्यों सामने आ रहे हैं? एसडीपीओ ने दर्ज क्यों नहीं करवाया केस? आखिर इंतजार आवेदन का क्यों किया जा रहा था? डिप्टी सीएम का इलाका है तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी यहाँ पर जब इतना बड़ा आयोजन था? श्रद्धालुओं की गुहार को यहाँ पर क्यों नहीं सुना गया? भयभीत नजर आ रहे थे श्रद्धालु। कोई भी आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका है, आखिर क्यों? ये भी बड़ा सवाल है। प्रशासन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? प्रशासन गोलमोल जवाब क्यों दे रहा है? मामले पर लीपापोती की कोशिश प्रशासन की तरफ से आखिर क्यों की जा रही है? इस पूरी घटना के बाद, इस पूरे मामले के बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हम आपको बता दें कि विघ्न डालने की कोशिश की जाती है छठ महापर्व के दौरान। बिहार का सबसे बड़ा पर्व जिसको मना रहे थे लोग, वहां पर प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी, डिप्टी सीएम का इलाका और वहां पर इस तरह से सुरक्षा में चूक कि महापर्व के दौरान विघ्न डालने की कोशिश की जाती है और अभी तक एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, आखिर क्यों? एक प्रशासन के लोग उसकी कर रहे हैं, शिनाख्त कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस प्रकार के महापर्व में विघ्न डालने का किए हैं, कोशिश किए हैं, उसको उन लोगों को किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और खुद उप मुख्यमंत्री किशोर प्रसाद जी ने इसको संज्ञान में दिया है, प्रशासन के लोगों से बात किया है और उन्होंने कहा है कि सब तरह से उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, सवाल ये उठता है कि जब छठ की शाम को और अगली सुबह को इस तरह की घटना रात को होती है, उसके बाद इतनी देर के बाद आखिर एफआईआर क्यों दर्ज होती है? देखिए, प्रशासन के लोग जो ऐसे लगे हुए थे कि ये महापर्व था, एक बड़ा आयोजन था, इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो, ठीक ठाक से ये पर्व निकल जाए, इसलिए उन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद ऐसे सामाजिक तत्वों को जो ऐसे महापर्व को विघ्न डालने की कोशिश किए, जो बाधा उत्पन्न करने का काम किया। देखिए प्रेम रंजन पटेल जी, सवाल तो ये भी है ना
कि डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है, तो पुलिस की तरफ से गोलमाल जवाब क्यों आता है कि एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है, हम एफआईआर दर्ज करेंगे? आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा था? नहीं, जब उप मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है इसको संज्ञान में लेकर करके और अधिकारियों से बात किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया है, तो निश्चित तौर पे जो है एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तारी होनी है और उसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, जो समाज के अंदर में तनाव पैदा बिल्कुल प्रेम रंजन पटेल जी, उम्मीद हमारी यही होगी कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आस्था पर चोट किया जा रहा है यहाँ पर। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। लेकिन उम्मीद हमारी यही रहेगी और इंतजार इसी बात का रहेगा कि आखिर आरोपियों पर कार्रवाई कब होती है, क्योंकि महापर्व छठ बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है और उसको बहुत ही आस्था के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन इसमें बाधा डालने की कोशिश की गई, इसमें विघ्न डालने की कोशिश की गई और अब लिपापोती की कोशिश नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लोग भी भयभीत नजर आ रहे थे और ये तमाम सवाल उठते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद। महापर्व के गुनहगार कौन है? आखिर आस्था के नाम पर दबंगई क्यों की जा रही थी? महापर्व के दौरान उचित सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? व्रतियों के से दुर्व्यवहार किया गया, इसके आरोपी कौन है? पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? पुलिस और सरकार के बयान अलग अलग क्यों हैं? एसडीपीओ ने केस दर्ज क्यों नहीं कराया? क्या आवेदन का इंतजार किया जा रहा था? डिप्टी सीएम का इलाका है ये सबसे बड़ी बात, तो सुरक्षा व्यवस्था और मुस्तैद होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। श्रद्धालुओं की गुहार को भी अनसुना किया गया, नहीं सुना गया। कोई भी आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका, ये भी बड़ा सवाल है। प्रशासन आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रहा है इस पूरे मामले में? मामले पर लीपापोती की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? क्यों इतनी देरी से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्यों नाम सामने नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वीडियो सामने आ चुके हैं? तस्वीर आप देख सकते हैं और वीडियो में लोग कितने भयभीत नजर आ रहे हैं। जो लोग स्थानीय थे वो एक खास वर्ग से डरे हुए नजर आ रहे हैं, भयभीत नजर आ रहे हैं। वो छठ महापर्व को सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह से वहां तोड़फोड़ की गई, जो सामान उन्होंने रखा हुआ था उसके साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। एक्शन का इंतजार है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।